हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। और मेरा नाम है प्रदीप कुमावत। अब तक जो है अपन ने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज में जो है अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर ली है, और उसके बाद में जो है अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात कर ली है। कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनके बारे में अपन ने बात कर ली है। अब आ जाओ अपना आगे आने वाला जो टॉपिक है उसमें अपन चलेंगे कुछ नेक्स्ट आगे अच्छी बढ़िया बातें करेंगे, जैसे गाउस लॉ हो गया, ठीक है ना, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बढ़िया से वीडियो की। तो आ जाइए, चलिए देखो आज जो अपना, एक मिनट रुकना। ये अपने जो है ये फॉर्मूलेज हैं जो अपन ने प्रीवियस जो अपना वीडियो था इसके लास्ट वाला उसमें देखे थे। थोड़ा सा इनको रिवाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद में अपन आगे आज अपने मेन जो अपना टॉपिक है उस पर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आ जाइए इनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अपन बात कर रहे हैं। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? देखो अपन ने देखा है क्या कि सर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या होता है। सर इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो है सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के दो क्या रहते हैं अपने पास में, चार्ज रहते हैं। जैसे एक तो मैं बोल दिया कि एक तो अपने पास में माइनस क्यू है, ठीक है ना, और एक है अपने पास में प्लस क्यू, ठीक है, जो कि एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है? छोटी है। क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस है। कितनी है? शॉर्ट डिस्टेंस है। कोई भी बोल दिया आर बोल दो या डी बोल दो या 2a बोल दो, जैसी आपकी इच्छा है, या आप इसको डी बोल दो। तो ये क्या है? बेसिकली ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है ये? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की अपन बात करते हैं। क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है ये? हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखो, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट को किससे डिनोट करते हैं सर? बिल्कुल पी से करते हैं। डाइपोल मूवमेंट को किससे डिनोट करते हैं सर? पी से करते हैं। क्या होता है? Q इंटू 2L। क्या? एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बाद में मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, जो उनके बीच की क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है। ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। फिर अपन ने बात की थी टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क की अपन बात करते सर, टॉर्क क्या है, ठीक है ना। टॉर्क क्या है? इसको बोलते हैं बेटा बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं इसको? बल आघूर्ण। ये क्या है? ये एक फोर्स है जो कोज करता है किसी पार्टिकल को या किसी चार्ज, अपन जिसको अपन बोलते हैं कि वो क्या करे, वो एक्सिस से उसके रोटेट करे, ठीक है ना। जो रोटेट क्या करे? रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। तो वो क्या है अपना? वो है टॉर्क, अपना बल आघूर्ण, ठीक है ना। तो बल आघूर्ण को जो डिनोट करते हैं वो करते हैं बेटा टो से। तो टो इज इक्वल टू क्या अपने देखा था सर? डाइपोल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको अपन इसे बोलते हैं टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, ठीक है। ये आपको बढ़िया से आता है, ये अपन ने पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया इनके बारे में। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप इसकी लास्ट वाली वीडियो देख लें, इसके पहले वाली आप वीडियो देख लें। बढ़िया, चलो आ जाओ। फिर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। सर इक्वेटोरियल पॉइंट की क्या बात आ गई? अब देखो मैं अपन बात करूं क्या कि ये डाइपोल, ये अपना ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अगर इसके ये इसके मैं बोल दूं सेंटर है, अगर यही इसके इस लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, ये कौन सी लाइन है सर? ये इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है ना। कौन सी लाइन है? ये इक्वेटोरियल लाइन है। अगर यहाँ पे अपन कोई पॉइंट ले लें, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लिया, या मैं बोल दूं यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया, यहाँ पे अपने को अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो है सर क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट क्या आ जाएगी सर? के पी अपॉन आर क्यूब। क्या है? के पी अपॉन आर क्यूब, जहां पे आर क्या है सर? ये आर, ये वाली इसकी डिस्टेंस है। आर क्या है सर? ये वाली इसकी डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक डाइपोल की वजह से जो किसी इक्वेटोरियल लाइन पे बन रहा है वो क्या होगा? E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। बढ़िया है, ठीक है, हो गया रिवाइज। चलो आगे देखते हैं। ये फिर अपना एक लास्ट फॉर्मूला था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस पॉइंट, ठीक है ना। अगर जैसे ये अपने पास में एक डाइपोल है, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है। अगर अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पे, जो इसकी एक्सिस पे है, किस पे है ये? जो इसकी एक्सिस पे है, एक्सियल लाइन पे है। क्या बोल दूं मैं इसको? ये अपनी कहाँ पे है? एक्सियल लाइन पे है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी सर? ये हो जाएगी क्या सर? ई और एक्सिस की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब। क्या हो जाएगी सर? 2kp अपॉन आर क्यूब। क्या हो जाएगी? एक्सिस पे क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp अपॉन आर क्यूब। बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये तो था अपना लास्ट वाले वीडियो में जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। इसके बारे में अपन ने थोड़ा रिवाइज कर लिया कि हाँ कुछ ये ऐसा है, ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है अपना
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेशन, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलते हैं इसको? सतत आवेश वितरण। क्या हो जाएगा? सतत आवेश वितरण, ठीक है ना। देखो क्या है सतत आवेश वितरण, इसको अपन समझते हैं। देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेशन, ठीक है ना। इन दिस क्या है अपने पास में? In this distribution, the charges are equally distributed in a body or object। इसमें क्या होता है, अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें जो चार्ज है वो इक्वली समान रूप से क्या हुआ है, बटे हुए रहते हैं। समान रूप से मैं बोल दूं कि अपने पास में एक इलेक्ट्रिक रोड है, अब जैसे बोल दें या कुछ भी, एक वायर बोल दें, कुछ भी बोल दें, तो इसमें मान लो चार्ज है, तो ये चार्ज कैसे हैं सर? ये जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें क्या है इनका जो वितरण है आवेशों का, वो क्या है? सतत है, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेशन, रेखीय आवेश वितरण, ठीक है ना। कौन सा हो गया ये? लीनियर के लिए क्या हो गया? रेखीय हो गया। कौन सा हो गया? लीनियर के लिए रेखीय हो गया। फिर क्या है? फिर है सर सरफेस के बारे में है, ठीक है ना। तो सरफेस के लिए क्या हो जाएगा? सतह के लिए बात करें सर अपन, सतह चार्ज सरफेस, इसका अपन एग्जांपल देखें। ये अपना लीनियर चार्ज के लिए है, ठीक है ना, लीनियरली। सरफेस के लिए अपन कोई सरफेस ले लें, कोई प्लेट ले लें, ठीक है ना, जिसपे क्या है? जिसपे चार्ज है। ये किसके बारे में बात कर ली अपन ने? ये अपन ने सरफेस के बारे में बात कर ली। फिर है अपना वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेशन। वॉल्यूम चार्ज जब अपन किसकी बात कर लेते हैं? अपन 3D में अगर बात कर लें, कोई अपने पास में गोला है, ठीक है ना, तो ये क्या है अपना? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेशन, मतलब आयतन आवेश आवेश वितरण। क्या है अपना? आयतन आवेश वितरण, ठीक है। ओके, अब इनके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या है ये तीनों को एक एक लेके पर देखते हैं अपन क्या है। आ जाओ, देखो पहला अपने पास में क्या? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेशन, रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ध्यान रखना बच्चों, बहुत बहुत ध्यान रखना मेरे साथियों। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेशन में क्या देखना है? इसको जो लीनियर चार्ज और डेंसिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। किससे करते हैं? इससे, इसको लैम्डा से, ठीक है। ओके, आगे देखो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेशन लैम्डा इज इक्वल टू क्या? चार्ज अपॉन लेंथ क्यू बाई एल। क्या हो जाएगा अपना लैम्डा? सर लैम्डा हो जाएगा अपना क्या सर? क्यू बाई एल। क्या हो जाएगा अपना? क्यू बाई एल, ठीक है। रिमेंबर, याद रखें क्या होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी? लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज पर लेंथ बोल दो, ठीक है ना। क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी? चार्ज पर लेंथ, ठीक है। ऐसा यूनिट की अपन बात करते हैं। अरे सर ऐसा है तो अपन निकाल लेंगे। सर क्या है? ये क्या है सर? चार्ज, तो चार्ज का सर कूलम्ब। ये क्या है? ये इसकी लेंथ है तो सर मीटर, तो C/m। क्लियर है? बढ़िया। आगे देखो एग्जांपल, देखो क्या है? चार्ज स्ट्रेट वायर, ठीक है ना। कोई वायर है जो चार्ज है, स्ट्रेट है, तो कैसा है वो? लीनियरली है, ठीक है, बढ़िया सर। उसके बाद में चार्ज सर्कुलर रिंग, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई वायर ही है, ठीक है ना। वायर को अपने क्या कर दिया? घुमा के उसकी रिंग बना दी। क्या किया? या वैसे बोल दो चूड़ी टाइप। किस टाइप में? चूड़ी के टाइप में। चूड़ी सब समझते हो, ठीक है। चूड़ी के टाइप में अगर अपन किसी वायर को घुमा दें तो उसमें भी कैसा जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेशन है सर? उसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेशन है। क्लियर है? ओके, ठीक है। यह है अपना पहला। ध्यान रखने, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। बढ़िया, आ जाओ सेकंड क्या है सर? सर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेशन, ठीक है ना। सतह के लिए अपन बात करेंगे, सतह आवेश वितरण के लिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। किससे करते हैं इसको? सर इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है सर? सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा, वो क्या है? चार्ज अपॉन एरिया। क्या है अपने पास में? चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। या तो एरिया को ऐसे डिनोट कर दो या ऐसे कर दो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप इसको डिनोट कर दो। अपन ऐसे करेंगे इसको। किससे करेंगे अपन इसको डिनोट? अपन इसको एरिया को ऐसे करेंगे, Q अपॉन ए, ठीक है, Q अपॉन ए। बढ़िया, ठीक है। आ जाओ, अब सर इसकी यूनिट देख लो। सर यूनिट तो अपन निकाल लेंगे, चार्ज की कूलम्ब, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब मीटर स्क्वायर। बढ़िया, क्लियर है सर। फिर आगे एग्जांपल देख लो, क्या है? चार्ज्ड प्लेन सीट है, पेपर बोल दो, मान लो कोई पेपर बोल दो कि पेपर एक सीट है, या ऐसा पेपर बोल दो भाई कोई मेटेलिक है, ठीक है ना। कोई मेटेलिक ऐसी सीट है जो क्या है? चार्ज्ड है, प्लेन सीट है। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, ठीक है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, और सिलेंडर हो गया अपना। क्या हो गया अपना? और
सिलेंडर हो गया, ठीक है ना। ये अपनी क्या हो गया, ये अपना एक सिलेंडर हो गया, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे आ जाओ, तीसरी की बात करते हैं अपन। तीसरा है अपना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या है अपना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या है सर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं रो से। किससे करते हैं सर, रिप्रेजेंट करते हैं अपन रो से। और अगर अपन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा सर, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्या आएगा अपने पास में, चार्ज अपॉन वॉल्यूम से। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सर, कूलम पर मीटर क्यूब। क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब। इसका एग्जांपल क्या हो गया, चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर। क्या हो गया अपने पास में, चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर, ठीक है ना। इसकी क्या है डेंसिटी सर, इसकी क्या है, रो है, ठीक है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, इसकी रो है, ठीक है। बढ़िया, तो ये 3 टाइप थे जो आपको देखने हैं, याद करने हैं, रिमेंबर करने हैं, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का जो अपना मेन जो टॉपिक है आज के अपने इस वीडियो का, वो है गाउस लॉ। क्या है गाउस लॉ, आइए बात करते हैं गाउस लॉ पे। बढ़िया है, आ जाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात है, आ जाओ, ठीक है। अपन ने देख लिया है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, लीनियरली, ठीक है, सरफेस वाला देख लिया और वॉल्यूम वाला देख लिया, फॉर्मूले देख लिए, ठीक है। ओके चलो बढ़िया, आ जाओ, गाउस लॉ की बात करते हैं। गाउस लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अपन ने बात पिछले वाले वीडियो में कर ली है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलरली या नॉर्मली, उन्हें क्या कहते हैं सर, उन्हें ही कहते हैं अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स। बढ़िया, over the closed surface in a vacuum is 1 upon epsilon naught times to total charge q contained inside surface, ठीक है ना, या उसको बोलते हैं अपन enclosed charge। सर देखो ये क्या है, देखो क्या है कि मान लो अपने पास में कोई एक ऐसा सरफेस है, ठीक है ना, उसमें चार्ज कितना है, क्यू है। क्या है उसमें टोटल चार्ज कितना है सर, उसमें क्यू है। तो जो गाउस लॉ ने कहा क्या कि जो उसका अपन फ्लक्स निकालते हैं फाई, क्या निकालते हैं अपन सर, उसका जो अपन फ्लक्स निकालेंगे, इन्होंने सीधा सा इजी कर दिया। पहले अपन ने क्या पढ़ा था फ्लक्स, सर अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था क्या, फाई इज इक्वल टू क्या, फाई इज इक्वल टू, या इसे बोल दूं मैं डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। अपन ने ये वाला इसमें अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना, जिसमें अपन ने क्या फाई इज इक्वल टू क्या आया था अपने पास में सर, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ये अपन ने वहां पे पढ़ा था। लेकिन गाउस जी ने क्या किया सर, गाउस ने क्या किया, इसको थोड़ा इजी कर दिया और फॉर्मूला क्या बोल दिया कि जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, वो होगा पाई होगा, वो होगा इज इक्वल टू टोटल क्यू, जो उसमें सरफेस में टोटल चार्ज है क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के मल्टीप्लाई। ये होगा, गाउस ने इसे बोल दिया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आप इजी तरीके से निकाल लो। क्या, पाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पे आपको सबको बढ़िया से पता है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है सर, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ किसकी है सर, एयर और वैक्यूम में, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू सबको पता है सर 8.85 इंटू 10 की पावर -12 के समथिंग अप्रोक्स में होती है, ठीक है। तो ये कहा था गाउस लॉ ने, क्या कहा था याद रखना, फाई जो है वो क्या है, फाई इज इक्वल टू, ये तो अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, कहाँ पे पढ़ा अपन ने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, कि भाई जो ई डॉट डी ए का क्या करेंगे अपन, क्लोज इंटीग्रल करेंगे। किसमें पढ़ा अपन ने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने शॉर्ट बोल दिया कि जो अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आप ये ना करके आप किसी सरफेस का ये काम कर दो, उसमें जो टोटल चार्ज है, जो चार्ज इनक्लोज्ड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया है, बढ़िया बात कही है गाउस जी ने। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया गाउस लॉ। फाई इज इक्वल टू क्या, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पे क्यू क्या है, क्यू है सर चार्ज इनक्लोज्ड, टोटल चार्ज इन सरफेस। बढ़िया, चलो आ जाओ, अच्छी बात है। सर क्यू क्या है अपने पास में, सर क्यू है अपने पास में क्या, अपने पास में क्यू इनक्लोज्ड क्या है, टोटल चार्ज इनसाइड सरफेस, टोटल चार्ज इनसाइड सरफेस, ठीक है ना। क्यू इनक्लोज्ड क्या अपने पास में, आ जाओ देखते हैं इसको, क्यों इनक्लोज क्या अपने पास में, टोटल चार्ज इनसाइड सरफेस, ठीक है। फिर एप्सिलॉन नॉट क्या है सर, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम है या फ्री स्पेस की है, जिसकी जो वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर, ठीक है ना, 10 की पावर -12 है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। फाई क्या है सर, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, बढ़िया है। और ऐसा यूनिट क्या है फ्लक्स की, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, वोल्ट मीटर, ठीक है ना, क्या है वोल्ट मीटर। याद रखना ऐसा यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वेरी इंपॉर्टेंट है।
वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको याद रखें, इसको ध्यान में रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस ऑफ गाउस लॉ, क्या कंडीशंस है गाउस लॉ की, उनके बारे में अपन बात करते हैं। आ जाइए, ठीक है, आइए उनके बारे में अपन बात करते हैं। कंडीशन ऑफ गाउस लॉ, द सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड, जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस अपने पास में होना चाहिए, ठीक है। द सरफेस मस्ट पास थ्रू द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड, ठीक है ना। जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कैलकुलेटेड हो उस पॉइंट पे। द चार्ज मस्ट बी इनसाइड द सरफेस, और जो चार्ज है वो अपन कौन सा लेंगे, जो इनसाइड द सरफेस है, बाहर जो है वो अपन उसको नहीं देखेंगे, इनसाइड द सरफेस जो चार्ज है वो कितना है, ठीक है। चलो बढ़िया सर, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी कंटिन्यूअस, चार्ज में कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए, सतत आवेश वितरण होना चाहिए। और द लॉ कैन नॉट बी एप्लीकेबल टू द डिस्क्रीट चार्जेस, जो लॉ है वो डिस्क्रीट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। डिस्क्रीट चार्ज मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो क्या है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है ना, कहीं ज्यादा कहीं कम है, तो वहां पे जो ये लॉ है ये वर्क नहीं करता, ठीक है, बढ़िया, ठीक है ना। क्लोज सरफेस के लिए लगेगा, किसके लिए है सर, क्लोज सरफेस के लिए है, ठीक है। इनसाइड द चार्ज है वही अपन देखेंगे, वही अपन कैलकुलेट करेंगे, बाहर की चार्ज के बारे में नहीं देखेंगे। और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो, वो कंटिन्यूअस हो, डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वहां पे क्या है, गाउस लॉ अपना एप्लीकेबल है, अप्लाई हो जाएगा, वहां के लिए अपना गाउस लॉ वैलिड है, ठीक है। चलो बढ़िया, आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं अपन। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गाउस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, ये अपन ने देख लिया, बिल्कुल सही बात है सर। गाउस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, कैसा भी सरफेस हो, एनी क्लोज्ड सरफेस, नो मैटर व्हाट इज द शेप और साइज। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कि क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है गाउस लॉ, और सरफेस कैसा भी हो, शेप और साइज मैटर नहीं करती हैं, शेप और साइज मैटर नहीं करती हैं, नो मैटर, ठीक है ना, विद इट्स शेप और साइज, चाहे वो ऐसे शेप का हो, चाहे वो ऐसे शेप का हो, चाहे वो ऐसे शेप का हो, ठीक है ना, कोई भी शेप हो या साइज हो मैटर नहीं करता है, बढ़िया बात है सर। फिर उसके बाद में द टर्म क्यू इज इन गाउस लॉ इंक्लूड्स द सम ऑफ ऑल चार्जेस। अब देखो, जो अपन क्यू की बात करते हैं, जो टर्म आता है क्यू इनक्लोज्ड इन गाउस लॉ, उसमें जो क्यू का मतलब है कि टोटल चार्ज कितना है सरफेस में, ठीक है ना। सम ऑफ द ऑल चार्जेस, सम ऑफ द ऑल चार्ज बाय टोटल चार्ज कितना है, ठीक है, बाय द सरफेस। द चार्जेस में बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस, और जो चार्ज हैं वो कहीं भी रह सकते हैं इनसाइड द सरफेस, आउटसाइड जो चार्ज हैं उसके अपन बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। इनसाइड द सरफेस जो चार्ज हैं वो लोकेटेड रहने चाहिए इनसाइड द सरफेस, ठीक है। वैलिड फॉर ओनली क्लोज्ड सरफेस 3D, ठीक है ना, किसके लिए है ये, वैलिड फॉर ओनली क्लोज्ड सरफेस, वो भी कैसे हो, वो भी हो 3D में। चलो ठीक है सर, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। देखो एक क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन विजिबल है, ओके या विजिबल है, नो प्रॉब्लम। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब देखो, अब इनके बीच में अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाना है, ये कुछ इस शेप का है, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, इसमें चार्ज सेंटर पे है, इसमें यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है, और इसमें वहां पर है, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पूछ रहा है अपने को, तो ऑप्शन क्या है, इन फिगर 4 इज द लार्जेस्ट। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इसमें है वो सबसे ज्यादा है, फोर्थ वाले में, देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थर्ड इज द लार्जेस्ट, क्या इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ज्यादा किसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसमें है, इसमें है। इन फिगर 2 इज द सेम एज द फिगर 3 बट इज स्मॉलर देन फिगर 4, ठीक है, क्या ऐसा है। और क्या है, इज द सेम फॉर द ऑल फिगर्स, यस, इज द सेम फॉर ऑल द फिगर्स, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक जो अपन निकालते हैं गाउस लॉ से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन जो फाई निकालते हैं उसमें अपन क्या देखा है गाउस लॉ में, कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये मैटर नहीं करता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, नो मैटर। जो सरफेस है उसकी साइज क्या है, जो सरफेस की जो साइज एंड शेप पर, सरफेस की साइज क्या है, शेप क्या है, मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी चार्ज क्यों है, यहाँ पे भी क्यों है, यहाँ पे भी क्यों है, यहाँ पे भी क्यों है, तो इन चारों का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना तो किसी का ज्यादा होगा ना कम होगा, इस इनकी शेप पे डिपेंड, साइज पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है, क्लियर है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं,
आगे आ जाओ, गाउस लॉ ये देख लो, ये अपने अब तक पढ़ लिया है, ठीक है ना। ये पूरा मोटा मोटा अपन ने पढ़ा है कि जैसे ये कोई एक गाउसियन पृष्ठ है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी सर, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, बिल्कुल जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड हैं, ठीक है। और अपन ने क्या देखा गाउस लॉ में सर, जो फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, वो प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू इनक्लोज्ड के, बिल्कुल सही बात है। फिर वहां पे जो फाई अपन ने देखा वो क्या हुआ सर, जो फाई है वो क्या है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पे फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ds क्या है यहाँ पे है, यह है इनका है इनफाइनाइटेसिमल सरफेस एरिया, क्या है ये, सरफेस एरिया, जिसकी अपन ने बात कर ली थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर, ठीक है। क्यू इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड, टोटल चार्ज इन क्लोज्ड सरफेस, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ एयर, एयर हो या वैक्यूम बोल दो या फ्री स्पेस बोल दो, ठीक है। ओके, क्लियर है, एक बार इसको देख लो, समझ लो, ये आपका पूरा आपको सब बता देगा, सब समझा देगा, एक ही ये डायग्राम। ओके, चलो बढ़िया है, आ जाइए, ठीक है। प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम 1 है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस a इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर सराउंडिंग ए चार्ज ऑफ 10 की पावर 10 पावर नहीं है, चार्ज ऑफ 12 नैनो कूलम, ठीक है ना, चार्ज नैनो कूलम है। आ जाओ, क्या है, क्या देखते हैं इसको सर, अपने को जो है क्या निकालना है, फाइंड करना है फ्लक्स, फाई निकालना है अपने को, फाई क्या होता है सर, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे से अपने पास में जो क्यू की वैल्यू है कितनी दे रखी है, 12 नैनो कूलम, ठीक है ना, तो नैनो कूलम को कैसे बोलेंगे, यहाँ पे जो क्यू है वो क्या है, जो क्यू है वो क्या है सर, 12 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 कूलम, ठीक है ना, 12 नैनो कूलम। ओके, ठीक है। उसके बाद में जो ए है, जो सरफेस का जो क्या है रेडियस दे रखा है अपने को 80 सेंटीमीटर, तो देखो क्या अपने को इस फॉर्मूले इसकी रेडियस से मतलब है क्या, रेडियस अपने को पूछ रहा है क्या, नहीं सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तो इसकी रेडियस से अपने को मतलब ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर अपन जब बात करें तो अपन इसको निकालें क्या, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए या डी एस से, तब अपने को इसकी नीड रहेगी। लेकिन अपन क्या निकालेंगे इसको, डायरेक्ट गाउस लॉ से करेंगे। भाई गाउस लॉ ने इजी किया ना, गाउस लॉ ने इसको इजी किया है कि आप इजीली इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, तो बिल्कुल सर हम भी इजी काम करेंगे। ये जो अपने को रेडियस दे रखी है a इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, इसको देख के डरना नहीं है। ये जो एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा है, एग्जामिनर ऐसा ही देता है, बच्चा जब इस क्वेश्चन को देखेगा तो पहले तो वो घबरा जाएगा कि यार इसका क्या करें, रेडियस का क्या करें, 80 सेंटीमीटर अपने को दे रखी है, लेकिन अपने को इससे लेना देना नहीं है, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने को फ्लक्स फाइंड करना है। अपने पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है गाउस लॉ से, क्या, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की अपने को वैल्यू पता है, क्या पता है अपने को सर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपने को पता है, ठीक है। ओके, और क्यू अपने को सर दे दिया इन्होंने, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड 12 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैथमेटिक्स से बेसिक है, आप इसको सोल्व कर लेंगे, 10 की पावर को ऊपर ले जाओ, इनको काट के कर दो डिवाइड, ठीक है, बढ़िया हो गया। एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, डरना नहीं है, क्वेश्चन को देख के पहले समझना है पूछ क्या रहा है ये देखना है, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, देन इसकी अपने को कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। आ जाओ आगे, अब देखते हैं अपन क्या आगे, गाउस लॉ अपन ने देख लिया, अब देखते हैं अपन गाउस लॉ के एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, ठीक है सर। आ जाइए सर, क्या एप्लीकेशन है इनके, डिटरमिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पहला क्या अपने पास में स्फेरिकल सिमेट्री है, कैसी सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री है सर। दूसरा अपने पास में सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, और तीसरा अपने पास में क्या, प्लेन सिमेट्री है। क्या अपने पास में तीसरा, प्लेन सिमेट्री है। इसमें चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है सर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, कैसा है सर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी लेमडा, ठीक है ना। और लीनियर चार्ज या लाइन चार्ज जो डेंसिटी है वो क्या होती है, वो क्या होती है सर, लेमडा। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आएगा, E इज इक्वल टू क्या आएगा, E इज इक्वल टू, अब देखो E इज इक्वल टू, देखो क्या आता है इसमें, E इज इक्वल टू आता है क्या, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R, ठीक है ना। इसको मैं क्या बोल दूं, इसको इजीली अगर मैं आपको याद करने लिए बोलूं तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया,
टू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सर के होता है, वी नो सर, वी नो के इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जो ई है वो क्या निकल के आ जाएगा सर, 2 के लेमडा अपॉन आर। क्या आ जाएगा अपने पास में, ई इज इक्वल टू 2 के लेमडा अपॉन आर फॉर द लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज के लिए या कोई वायर के लिए, ठीक है ना, कैसा हो वो स्ट्रेट वायर हो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए आएगा सर ई इज इक्वल टू 2 के लेमडा अपॉन आर। जहां पे लेमडा क्या है, अरे सर यहाँ पे जो लेमडा है वो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है अपने पास में यहाँ पे सर, लीनियर चार्ज, सर लीनियर चार्ज डेंसिटी जो अपन ने इसको पढ़ा है। क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सर हमें पता है, जो आओ किधर देखें सर, हमें पता है क्या कि जो लेमडा होता है वो होता है इज इक्वल टू क्या, चार्ज पर लेंथ। लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट करेंगे, ये वैल्यूज देखेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक वायर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए, लाइन के लिए अपन जो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, ओके चलो सही है, ठीक ना। आर क्या है यहाँ पे, आर इसकी लेंथ है। जैसे अपन यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे ये वाली इसकी क्या होगी, आर हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे अगर अपन निकालते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ये क्या हो गई, इसकी लेंथ आर हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन इसकी निकाल लेंगे, ठीक है, बढ़िया। स्पेरिकल सिमेट्री में देख लो, ऐसा ही स्पेरिकल सिमेट्री में है। स्पेरिकल सिमेट्री में देखो क्या होता है सर, स्पेरिकल सिमेट्री का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, नहीं होगी आपको कोई प्रॉब्लम, ठीक है सर, निकाल लेंगे। फिर अपन बात करते हैं प्लेनर सिमेट्री के लिए, किसी सरफेस के लिए। जैसे यहाँ पे प्लेन शीट दे रखी है, क्या है, ध्यान रखना किसके लिए है ये, ध्यान रखना प्लेन शीट हो, ठीक है ना। शीट के बारे में जब अपन बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं अपन, प्लेन शीट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। उसके लिए क्या होगा सर, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो निकल के वो क्या आएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कैपेसिटर में बहुत काम में आने वाला है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो कैसे काम में आएगा वो अपन आगे बात करेंगे जब अपन कैपेसिटर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। याद रखने हैं आपको तीनों फॉर्मूले डायरेक्ट, ठीक है ना। क्लास 12th में जो है आपके बढ़िया, इन पे बोर्ड एग्जाम भी बढ़िया क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन करना पड़ता है, बहुत ही अच्छे अच्छे डेरिवेशन है इनके। लेकिन अपन जो है अभी तैयारी कर रहे हैं किसकी, एंट्रेंस एग्जाम की, ठीक है ना। तो अपन क्या है, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूले अपन इसके याद रखेंगे, डेरिवेशन अपने जो है वो काम में नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना। अपने को न्यूमेरिकल्स करने हैं तो फॉर्मूले में वैल्यूज रखिए और उसको अपने को आंसर उसका फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और जो इसके जो डेरिवेशंस हैं वो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके, सॉरी न्यूमेरिकल क्या, डेरिवेशन, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल भी आता है लेकिन डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीनों का फॉर बोर्ड एग्जाम क्लास 12th। लेकिन अपन एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रिमेंबर करना है, फॉर्मूले क्या है इनके आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, इसका बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। और सर यहाँ पे सिग्मा क्या है पता है आपको कि सर यहाँ पे जो सिग्मा है वो क्या है सर, सिग्मा इज इक्वल टू, दिख रहा है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, चार्ज पर एरिया। शीट का जो एरिया है वो क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा क्या है यहाँ पे, चार्ज अपॉन एरिया। और सिग्मा क्या है यहाँ पे सर, ये है क्या, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, क्लियर है, ये वाली चीजें क्लियर है, देख लो एक बार, ठीक है ना। नोट कर लो इसको बढ़िया से, ठीक है ना, नोटबुक बना के उसमें बढ़िया से इसको नोट कर लो, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए, वही बात है, ठीक है ना, सेम वही है, वही फॉर्मूले अपन रिपीट करेंगे, कुछ डिटेल में कुछ और भी बातें होंगी उनमें तो वो देखेंगे, ठीक है ना। अपन ने क्या बात की थी सर, अपन ने एक वायर के लिए बात की थी, क्या, इनफाइनाइटली जब लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म अपने पास में कोई चार्ज्ड वायर हो तो उसके लिए अपन ने भी इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट पीछे देखी है, क्या सर, 2K, क्या देखी थी अपन ने क्या देखी थी, 2K लेमडा अपॉन आर। क्या देखी थी अपन ने, 2K लेमडा अपॉन आर, वही यहाँ पे है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी इसकी,
और अगर अपन वेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे अपने को एन के डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है ना। अगर अपन वेक्टर की बात कर लेंगे तो यहाँ पे अपने को डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा वेक्टर क्वांटिटी के साथ में, ठीक है। देखो ये अपने पास में क्या है, ये एक अपने पास में वायर है, ये अपने पास में सर वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, इनफाइनाइट वायर है ये, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्लस प्लस पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है ना। क्या है, जो चार्ज है वो क्या है सर, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने एक गाउसियन जो पृष्ठ है वो इमेजिन किया है, ठीक है ना, एक सिलेंड्रिकल गाउसियन पृष्ठ जो आपको देखने को मिल रहा है वो अपन ने क्या किया है, वो अपन ने इमेजिन किया है। देन अपन ने जो है इस पॉइंट पे यहाँ पे अपन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब पॉजिटिव लाइन है तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, आउटवर्ड होंगी, ठीक है ना, आउटवर्ड होंगी, ठीक है, आउटवर्ड होंगी, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ओके, तो ये जो फॉर्मूला, इसकी जो लेंथ है वो अपने क्या ले ली, एल ले ली, एल लेंथ ले ली, ठीक है ना। तो ये अपने को फॉर्मूला याद रखना है, बस ये ध्यान रखो। और जो ग्राफ है ई और आर के बीच में, ई समानुपाती 1/r है इसमें, तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो कैसा देखने को मिलेगा आपको, वो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। किसके लिए है, स्फेरिकल सेल के लिए है। किसके लिए है ये, स्फेरिकल सेल के लिए है, या बोल दो आप गोलीय कोष बोल दो, खोखला गोला बोल दो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे गोलीय कोष बोल दो, क्या बोल दो, गोलीय कोष बोल दो, या आप बोल दो खोखला गोला बोल दो, क्या बोल दो आप, खोखला गोला, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, इनसाइड द स्फेरिकल सेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनसाइड द स्फेरिकल सेल क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, ठीक है। उसके बाद में अपन अगर आउट में बात करेंगे, अगर अपने पास में कोई एक पॉइंट आउट है तो यहाँ पे आउट पॉइंट पे अपन निकाल रहे हैं, तो वो क्या होगी सर, ये होगी, क्या अपन ने देखा है क्या, E = KQ/r², ठीक है ना। कब होगी ये, आउटसाइड की अपन जब बात करेंगे सर, अपन किसकी बात करेंगे, आउटसाइड की बात करेंगे। ये आर क्या है, ये वाली आउटसाइड की लेंथ, ये आर है, ठीक है। और अपन सरफेस की बात कर लें तो अपन ये स्फेरिकल की रेडियस ले लेंगे, कैपिटल आर जो अपने को दे रखी है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो अपने को इसके सरफेस पे निकालना है, स्फेरिकल सेल के सरफेस पे, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अपन डिस्टेंस वाली ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा सर, ई सरफेस = क्या हो जाएगा, KQ/r², ठीक है। और इनसाइड द स्फेरिकल सेल क्या हो जाएगा, अपनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, चार्ज 0 है, ठीक है ना। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कहाँ पे है, इसके बाहरी तरफ भी इसमें चार्ज है, इनसाइड द चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी। बढ़िया, समझ में आ गया, ठीक है ना। इनको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इनको नोट कर लेना बढ़िया से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कौन सा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ध्यान रखना कैसा है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसके लिए आप जो फॉर्मूला है ये आप देख लेना, ठीक है ना, इसके लिए आप फॉर्मूले देख लेना नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। जहाँ पे जो ई आउट है, आउटसाइड अपन देखेंगे तो वो क्या आएगी सर, वो आएगी KQ/r²। सेम है सरफेस पे सर, वो क्या आएगी, ये तो अपने आउटसाइड में है, सरफेस पे क्या आएगी सर, KQ/r² आएगी, ठीक है। लेकिन ई जो आप अगर इनसाइड की बात करें, इनसाइड इसमें क्या है, चार्ज है, क्या है इनसाइड इसमें चार्ज है, तो 0 नहीं होगी, क्या होगी, KQ/r³, क्या होगी, KQ/r³, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। फोर्थ अपना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ क्या है अपना, फोर्थ अपना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो रहा है, हाँ रुक गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। अपन ने पीछे भी देख लिया है क्या, कि सर अपन ने देखा था किसके लिए, प्लेन शीट के लिए, क्या सर, σ/2ε0। मैंने कहा था कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है ये, इंपॉर्टेंट है, तो अपन इसमें बात कर रहे हैं। ग्राफ देख रहे हैं ई और आर के बीच में, तो यहाँ पे आर का कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा, क्या है, कांस्टेंट रहेंगी, चाहे आर बढ़े या ना बढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। ये अपनी प्लेन शीट है, अपने इमेजिन किया है एक स्फेरिकल गाउसियन पृष्ठ, ठीक है ना। ये पूरा डेरिवेशन के थ्रू अपन ने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया है, ठीक है ना, अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला रिमेंबर करना है। बढ़िया, आगे चले, चलो बढ़िया, आ जाओ। रिमेंबर फॉर्मूलाज विद डायग्राम, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, ये आपको याद करने हैं, ठीक है ना, ये अलग अलग केस के अंदर है,
ठीक है। अलग अलग केस में है कि अगर मान लो कि अगर इनफाइनाइट रोड नहीं हो, फिक्स्ड लेंथ हो, कैसा हो उसका जो लेंथ हो उसकी कैसी हो, फिक्स हो, कैसी हो, कैसी हो, फिर फिक्स लेंथ हो, इनफाइनाइट नहीं हो, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे कोई पॉइंट है उस पर निकालने के लिए बोल दे तो अपन यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे निकाल देंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, ठीक है। जैसे अपन ये बोल दिया कि अगर अपन को सेमी इनफाइनाइट हो, मतलब ऊपर से इनफाइनाइट हो, यहाँ पर एंड हो, तो अपन को यहाँ से इधर निकालनी है, तो इसके लिए ये वाले फॉर्मूले होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में फॉर्मूले हैं, आपको इनको क्या करना है, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है, ये भी आपको याद करने हैं, ठीक है ना। ये भी आपको याद करने हैं, ये भी आपको देखने हैं, ठीक है ना। जैसे ये चार्ज रिंग के लिए हो गया, जब कोई रिंग हो, ठीक है ना। जैसे चूड़ी की बात कर लें अपन, ठीक है ना, चूड़ी टाइप में, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, ये सेमी सर्कुलर हो गया, आधी चूड़ी, ठीक है, हाफ रिंग हो गया, ये सेमी सर्कुलर रिंग बोल देते हैं अपन इसको। फिर क्वार्टर के लिए बोल दिया, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट रहता है बेसिकली, ये क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है, क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में चार डिस्क के बारे में हो गया, डिस्क की अपन बात करते हैं तो डिस्क के लिए हो गया, ठीक है ना। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए हो गया, ये तो अपन ने देख लिया। इनफाइनाइट मतलब ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में देख लिया, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उतने नहीं है लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछ सकता है, ठीक है ना। इन पे जो क्वेश्चन है बेसिकली वो बड़ी बनते हैं, ठीक है ना। इनके क्वेश्चन जो है निट में भी बनते हैं, ठीक है, और जेई वगैरह में तो है ही, ठीक है ना। जेई में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निट में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में भी देखने को मिल सकता है, अभी तक नहीं आया है लेकिन देखने को मिल सकता है आपको यहाँ से भी क्वेश्चन, ठीक है। वैसे जो आपका पेपर है उतना डिफिकल्ट आता नहीं है, ठीक है ना, नॉर्मल आता है। और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो फॉर्मूला बेस आते हैं, ठीक है। अगर कोई थ्योरेटिकल भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो बिल्कुल फैक्ट पे आएगा कि कोई आपके पास में कोई फैक्ट पॉइंट है, तो उसके ऊपर आपको जो है न्यूमेरिकल देखने को, जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल इजी से आएंगे, ठीक है ना। सारी जो प्रिपरेशन है वो अपन करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन है अपने जो पूछे गए हैं आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में उन पर भी अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये था आज का अपना, ये अपने जो है फिनिश कर दिया है इलेक्ट्रिक, जो अपना पहला टॉपिक है, ठीक है। अपना जो पहला चैप्टर है क्लास 12th का, तो अपना पहला चैप्टर है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ठीक है ना। ये अपन ने क्या कर दिया है आज, ये अपन ने फिनिश कर दिया है। आगे जो अपन वीडियो में है सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करेंगे, कैपेसिटर की बात करेंगे, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। सारी बातों को नोट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बस ऐसे ही बढ़िया रहना, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।